हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से फैक्टराइजेशन चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। ये जो सिलेबस है जेके बोस क्लास 8th T2 का सिलेबस में करा रहा हूँ। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पर हमें दी गई हैं, हमने इनको फैक्टराइज करना है। सबसे पहला पार्ट जो है हमारा वो है ax² प्लस bx। तो हम इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, एक बार लिखते हैं ax² प्लस bx। तो हम सीधे इसमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है। अगर इसको एक्सपेंड करता हूँ मैं, a x इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स। अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर x इस वाली टर्म में भी आ रहा है, इस वाली टर्म में भी आ रहा है, तो मतलब x हमारा कॉमन आएगा। तो x आया बाहर, x हमारा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा a और x बचा। एक बार ऐसे ही लिखता हूँ मैं, फिर प्लस और b बचा हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं अंदर। x आपका बिल्कुल ऐसे ही रहा, a इंटू एक्स। ये कितना आया, ax प्लस b अकेला है, तो ये आपके फैक्टर जो है आ गए इसके। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। आंसर आपका x ax प्लस b जो है आपका आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। सेकेंड पार्ट जो है हमारा 7p² प्लस 21। तो सबसे पहले हम एक बार इसको लिखते हैं 7p² प्लस 21 क्यू²। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इन दोनों में से 7 कॉमन आएगा। 7 क्यों कॉमन आएगा? क्योंकि 7 की टेबल में 7 1 ज़ा 7 होता है, 7 3 ज़ा 21। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आती है तो 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 21 को जब मैं फैक्टराइज करूँगा, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ मैं 7p² प्लस 21 को कैसे लिखूँगा, 3 इंटू 7 इंटू क्यू का स्क्वायर। इसको मैंने एक्सपेंड नहीं किया। अब अगर यहाँ पर देखोगे, इसका ऐसे ही आया। जब हमने टर्म जो है ऐसे ही लिखी और ये वाली टर्म जो हमने एक्सपेंड की, 3 7 ज़ा 21 क्यू² ऐसे ही। अब यहाँ से 7, यहाँ से 7 आपका कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन जो आता है उसको हम बाहर करते हैं। तो हमने इसको बाहर लिख लिया ऐसे। अंदर क्या बचा हमारा, एक हमारा जो बचा वो बचा p² प्लस है, यहाँ पर प्लस का साइन, 3 इंटू क्यू²। मतलब 3 इंटू क्यू² कितना आएगा, 3 क्यू²। तो आपका जो है ये फैक्टराइज हो गया। 7p² प्लस 3 क्यू² जो है आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2x जो है z²। अब अगर देखोगे, इसको अगर एक्सपेंड करोगे, तो मैं इसको एक्सपेंड करके बताता हूँ। 3 टर्म्स है यहाँ पर, हमने इनमें कॉमन लेना है। 2 ऐसे ही आएगा, 2 1 ज़ा 2 ही होता है। x को 3 बार लिखता हूँ मैं, x इंटू एक्स प्लस 2 फिर से ऐसे आएगा, मल्टीप्लाई बाई एक्स। y 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, y इंटू वाई। तो 2 ऐसे आएगा, फिर से x एक बार मल्टीप्लाई में है तो z फिर 2 बार आ गया आपका, इंटू z। इतना मैं लंबा इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले अगर देखोगे आप, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका, यहाँ से 2 2 2 2 आपका कॉमन तीनों टर्म में आ रहा है। उसके बाद x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी। x यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से आ रहा है। तो और कोई चीज़ इसमें कॉमन नहीं है। तो y यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, z यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं। तो हमारा कॉमन जो आया वो आया 2x। तो हम कॉमन बाहर लिख लेते हैं 2x। अंदर बचा क्या, x इंटू एक्स। डायरेक्ट लिखता हूँ मैं x²। तो ये दो जो रेड पेन से जो निशान दिया है मैंने, वो कॉमन ले चुके हैं हम। y इंटू वाई, बीच में साइन कौन सा है, प्लस का आया, y²। उसके बाद फिर प्लस आ गया आपका। उसके बाद z इंटू z²। ये जो आपका आंसर आया 2x x² प्लस y² प्लस z²। ये आप एक स्टेप में भी कर सकते हो, मगर मैंने एक्सपेंड इसलिए किया आपको समझ सही से आए। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 4 जो हमारा है, यहाँ पर 4 टर्म। पहले मैं एक बार लिखता हूँ ये am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। अब यहाँ पर 4 टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी 4 टर्म्स बन रही है तो इनकी पेयरिंग करेंगे 2 2 की। तो हमने कर ली। अब सबसे पहले देखेंगे इनमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है। अगर यहाँ पर m² तो ये सीधे बाहर आ जाएगा, दोनों में सेम है m²। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर ले लेता हूँ। यहाँ पर भी m² कॉमन है, यहाँ पर भी m² कॉमन है। पहले टर्म में हमारा m² बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, a और b। a प्लस साइन का खास ख्याल रखना है b,
पहली टर्म में हमारा जो है ये वापस कॉमन आया। अब यहाँ पर चलते हैं, तो उसके बाद जो है यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ से आपका एन स्क्वायर यहाँ से भी आपको दिख रहा है, एन स्क्वायर यहाँ से भी दिख रहा है, तो ये भी कॉमन आएगा। तो एन स्क्वायर को बाहर लिखो, लिखा मैंने एन स्क्वायर भी बाहर। उसके बाद अंदर क्या बचा, बी प्लस ए, बी प्लस ए। तो ए प्लस बी या बी प्लस बी एक ही चीज़ होती है। अगर आप इसको चाहो तो इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो। तो एक फैक्टर जो आपका बना वो बना एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दूसरा जो बना ए प्लस बी। तो एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक फैक्टर हो गया आपका, और ये जो दो कॉमन है, याद रखना बी प्लस ए प्लस बी बराबर हो, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर देखोगे आप, अगर हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए हमारा बराबर होता है, या मल्टीप्लाई में भी होता है और प्लस में भी होता है, एडिशन में भी होता है। तो हमने ए प्लस बी जो है बी प्लस ए ये दोनों बराबर हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया। तो एक जो फैक्टर आ गया आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दूसरा है ए प्लस बी। अगर आप ए प्लस बी पहले लिखो, एम स्क्वायर एन स्क्वायर बाद में लिखो, तब भी कोई फर्क नहीं, आंसर आपका सेम रहेगा। तो हो गया पार्ट नंबर 4 हमारा। 5th पार्ट हम देखते हैं, एल एम प्लस एल। तो इसको लिखता हूँ मैं एल एम प्लस एल ऐसे, प्लस एम प्लस 1 ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि बीच में प्लस आए ना, कोई फर्क नहीं। तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, यहाँ से भी एल दिख रहा है आपको, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, तो एल आया बाहर, एल जो है हमारा कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, एम बचा प्लस ये एल बाहर आ गया, इसकी जगह क्या 1 बचा। क्यों, एल वन जार एल ही होता है। अब यहाँ पर चलो प्लस, अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन कोई चीज़ दिख नहीं रही है, तो 1 कॉमन आएगा आपका। तो अंदर क्या बचा, एम प्लस 1। ये दो ब्रैकेट जो है आपकी सेम आनी चाहिए, तो आपने सही किया है। तो फैक्टर जो होंगे आपके, एक आएगा एम प्लस 1 एम प्लस 1, ये कॉमन, ये एक ही बार लिखा जाता है, एम प्लस 1 हमने लिखा। उसके बाद दूसरा जो है एल, एल प्लस प्लस 1, तो दूसरा फैक्टर ये आया। इस एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स आ गए वो एम प्लस 1 और एल प्लस 1 आ गए। अब हम 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट जो है पहले हमें बना कर दिया है, ये बिल्कुल अरेंज करके है। एक बार हम पार्ट लिखते हैं, y प्लस जेड 9 y प्लस जेड। यहाँ पर अगर देखोगे y प्लस जेड जो है पहले ही बराबर है, सेम है, तो मतलब हमारा एक फैक्टर यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, तो दूसरा फैक्टर y प्लस 9 आपका आएगा। तो y प्लस जेड में एक फैक्टर लेता हूँ इसका, दूसरा जो आएगा y प्लस 9, तो ये आपका आंसर आ गया। ये पहले ही जो है अरेंज करके ही दिया था, तो हमने सीधे आंसर निकाला। दो फैक्टर जो इस एक्सप्रेशन के आए, y प्लस जेड और y प्लस 9 आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 7th पार्ट देखते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको तो हम ऐसे ही करेंगे, इसको अरेंज करना पड़ेगा। इसको हम अरेंज करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। 5y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 2 पहले लिखेंगे, प्लस 2yz और माइनस 8z बाद में लिखेंगे। यह आपको आगे फिर अरेंज करना पड़ेगा, इसलिए पहले ही अरेंज कर दिया मैंने यहाँ पर। अब आप देखोगे यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 5 और 20। 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20 होता है। अगर इसके मैं फैक्टर्स निकाल कर दिखाता हूँ, 5 ऐसे आएगा आपका, y इंटू वाई 2 बार आएगा। उसके बाद 5 इंटू 4 मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 2 2 ज़ार यहाँ पर नहीं लिखा मैंने, 5 4 लिखा मैं, और मल्टीप्लाई y है यहाँ पर, प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू जेड, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 जेड वापस आ गए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने पेयरिंग जो करनी है इन दोनों की करनी है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। दो टर्म्स ये हो गई आपकी, दो टर्म्स ये हो गई आपकी। अब आपने देखना इनमें कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ से अगर देखोगे 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पर देखोगे y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं हम। 5 आया बाहर हमारा, और उसके साथ y भी आया, 5 इंटू वाई 5 y आएगा। उसके बाद जो बचा आपका वो बचा y माइनस यहाँ से क्या बचा 4। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, प्लस कॉमन क्या आया यहाँ से, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पर भी है, z यहाँ पर भी है, z यहाँ पर भी है, तो आपका कॉमन जो आया यह आया 2, z यहाँ से कॉमन आया।
जो बचा y माइनस 2 कितना होता है 4। ये मैं अभी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 इंटू 2 ये कॉमन नहीं आया है, 2 4, तो हो गई y माइनस 4 वाई माइनस 4। इसके लिए मुझे अरेंज करना पड़ा। अगर आप यहाँ पर अरेंज नहीं करोगे आपको यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा, इसलिए पहले अरेंज करो। ये ब्रैकेट बराबर नहीं आती है ये तो आपका फैक्टर क्या क्या हुआ, सबसे पहले y माइनस 4 आपका एक फैक्टर है, y है। दूसरा फैक्टर जो है 5y प्लस 2z। पहला फैक्टर आपका y माइनस 4 वाई माइनस 4 दो बार है तो ये एक ही बार लिखा जाएगा। सेकंड जो फैक्टर है 5y प्लस प्लस 2z, तो ये आपके दो फैक्टर जो है हो गए। अब ये जो पार्ट है हमारा 8th पार्ट है, यहाँ पर 10ab 4 5 और 2 है। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे 2 5 10 2 4, यहाँ पर जो है आप जो है एक ही स्टेप में भी कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टराइजेशन से समझाता हूँ। तो इसको हम अगर लिखेंगे 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 5 10 a इंटू बी फिर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू a, 2 2 4 a मल्टीप्लाई में है। ये मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया है, जिसके यहाँ जो बीच में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में होता है। यहाँ पर भी वही, तभी हमने मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगाया। प्लस 5 तो प्राइम नंबर है, ऐसे आएगा 5 इंटू बी प्लस 2। करने की ज़रूरत नहीं थी इसको, इसमें कोई कॉमन नहीं आएगा तो ऐसे मैंने लिख दिया, इसको एक्सपेंड करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी। अब हमारी जो है 4 टर्म्स बन गई। पहली दो आपकी ये, इनको एक्सपेंड किया, फिर 2 5b प्लस 2 ये बन गई। अब हमने इनमें कॉमन देखना है, मेनली कॉमन आपका इसमें से ही आएगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे आप 2 यहाँ से भी दिख रहा है आपको, 2 यहाँ से भी दिख रहा है, a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, a यहाँ से लिया, a यहाँ से, और 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, b यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं। तो कॉमन जो हमारा आया वो आया 2a, 2 इंटू ए, मल्टीप्लाई में लिख लेता हूँ, आपको समझ प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। अब बचा क्या हमारा 5 बचा आपका एक इंटू बी फिर प्लस 2 ऐसे। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट में, प्लस का साइन देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर कॉमन कोई चीज़ नहीं है। जब कॉमन कोई चीज़ ना हो तो वो 1 होता है, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर है। तो 5 इंटू बी 5 ऐसे ही लिखता हूँ मैं, 5 इंटू बी प्लस 2। मेन चीज़ याद रखना ये दो ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, 5 इंटू बी प्लस 2 आ गई सेम। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू ए 2a, 5 इंटू बी 5b प्लस 2, उसके बाद प्लस 1 ऐसे ही लिखा जाएगा, 5 इंटू बी 5b प्लस 2 ऐसे लिखा जाएगा। अब हम फैक्टर्स निकालते हैं। अब यहाँ पर 5b प्लस 2 ये आपका सेम है, तो हम एक ही बार इसको लिखते हैं। 5b प्लस 2 हमारा आ गया एक बार, उसके बाद 2a प्लस 1 ये दो फैक्टर्स आपके बन गए। बिल्कुल आराम से मैं समझा रहा हूँ जिससे आपको पूरी समझ आ जाए, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, तो आप सही से देख लो तो आपको समझ आ जाएगी पूरी। पार्ट नंबर 9 हम देखते हैं, लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन नंबर 3 का है। तो वो ये है 6xy माइनस 4y। हम क्या करेंगे 9x पहले लिखेंगे और कांस्टेंट जो है लास्ट में ले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमने थोड़ा सा अरेंज क्या किया, 6 यहाँ पर लिया और 9x जो है ये 6 की जगह लाया। तो अब हम इसकी जो है फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 की फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस 4 की फैक्टराइजेशन का प्राइम 2 इंटू 2 इंटू वाई। अब माइनस 9 की फैक्टराइजेशन होती है 3 इंटू 3 होता है 9 इंटू मल्टीप्लाई में x लिखा हमने, उसके बाद 2 इंटू 3 एक्स। यहाँ से यहाँ तक आपकी जो है ये एक टर्म्स आ गई, तो यहाँ से आप आगे दूसरी। अब हम क्या करेंगे इनमें कॉमन देखते हैं क्या क्या है। 2 यहाँ से है 2 यहाँ से है, तो हमने 2 को अंडरलाइन कर लिया। y यहाँ से दिख रहा है y यहाँ से लिख रहा है, तो ये कॉमन आ गया। तो जो कॉमन आया हम बाहर लिखते हैं, यह है आपका 2y आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा 3 और इंटू एक्स और माइनस 2। उसके बाद यहाँ पर चलो आप इस वाली टर्म में कॉमन देखते हैं। 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है, यहाँ से भी 3 यहाँ से भी 3 कॉमन आया, बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं है इसमें। तो माइनस का साइन लगा लिया, 3 लिया हमने बाहर,
अंदर क्या बचा, 3 इंटू एक्स और माइनस प्लस -2, ये दो ब्रैकेट्स आपकी सेम होनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन सही हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दो फैक्टर्स, इसको पहले मल्टीप्लाई अंदर कर लेता हूँ मैं, 3 इंटू एक्स, 3x-2 -3, 3 इंटू एक्स, 3x-2। क्वेश्चन तो आप इधर ही कर सकते हो, 3x यहाँ पर ही लिख सकते हो सीधे मल्टीप्लाई। मैं ज़रा एक्सपेंड इसलिए करता हूँ जिससे आपको पूरी समझ आए। तो आप उसके बाद हम क्या करेंगे, दो फैक्टर्स हमारे निकल गए, एक फैक्टर जो सेम ब्रैकेट होती है, एक फैक्टर ये आएगा आपका 3x-2, उसके बाद सेकंड 2y -3, ये दो फैक्टर जो इस एक्सप्रेशन के निकल गए। तो आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन कैसे करने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट मिलती रहेगी। और ये जो क्वेश्चन जहाँ पर आपको समझ नहीं आई, आप जो है कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर देने की। ये जो सिलेबस है आपका, ये T2 क्लास 8th का जो है जेके बूस्ट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ये चैनल मैंने उसी मकसद के लिए खोला था, ताकि जेके जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ा सकूँ। थैंक यू।